नमस्कार दोस्तों, मैं के आपका फिर से स्वागत करता हूं हमारे चैनल के सब जानता है में। दोस्तों, बॉलीवुड के इतिहास में अगर किसी डायरेक्टर को याद किया जाएगा तो उसमें के आसिफ का नाम सबसे पहले होगा। के आसिफ ऐसे निर्देशक रहे जो सिर्फ अपनी एक फिल्म के लिए जाने जाते हैं, लेकिन उस एक फिल्म ने जो कुछ हासिल किया वह न उस दौर में संभव था न इस दौर में संभव है। हमेशा चुटकी से सिगरेट या सिगार की राख झाड़ने वाले के आसिफ मुंबई आए थे तो दर्जी बनने, लेकिन बन गए अव्वल दर्जे के निर्देशक। दरअसल के आसिफ अभिनेता नाजिर हुसैन के भतीजे थे। जब आसिफ मुंबई आए तो शुरू में तो नाजिर ने उन्हें फिल्मों से जोड़ने की कोशिश की, लेकिन आसिफ का वहाँ दिल न लगा। आसिफ साहब के लिए दुकान तब खुलवाई गई, लेकिन कुछ दिन बाद वह भी बंद हो गई। के आसिफ ने अपने जीवन में सिर्फ 2 फिल्मों का निर्देशन किया। 1944 में आई फूल और फिर मुगले आजम, जिसने इतिहास में अपना नाम दर्ज कराया। आसिफ साहब ने इस फिल्म को जिस पागलपन से बनाया उसे बता पाना शायद संभव न हो। इस फिल्म को बनाने में 14 साल लग गए। फिल्म के गानों पर पानी की तरह पैसा बहाया गया ताकि सब असली लग सके। खतीजा अकबर अपनी किताब द स्टोरी ऑफ मधुबाला में लिखते हैं कि शीश महल का सेट बनने में पूरे 2 साल लग गए। इसी का एक किस्सा फिल्म समीक्षक इकबाल रिजवी बताते हैं। फिल्म का एक सीन था जिसमें सलीम को मोतियों पर चलकर महल में दाखिल होना था। इस सीन के लिए नकली मोती मंगवाए गए थे, लेकिन के आसिफ के दिमाग में कुछ और ही चल रहा था। उन्होंने फिल्म के फाइनेंसर शाहपुर जी मिस्त्री से 1 लाख रुपए की डिमांड कर डाली। जब उन्होंने पूछा तुम्हें ये पैसे क्यों चाहिए, तब के आसिफ का जवाब था मैं सीन के लिए असली मोती मंगवाना चाहता हूँ। शाहपुर मिस्त्री गुस्से में बोले तुम पागल हो गए हो क्या? तुम बनावटी मोती का इस्तेमाल भी तो कर सकते हो, इसमें क्या फ़र्क पड़ेगा? तब के आसिफ ने उनसे कहा फ़र्क पड़ेगा, क्योंकि सच्चे मोती पर अगर कोई चलेगा तो उसके चेहरे का भाव नकली नहीं लगेगा। मुझे फिल्म में भी कुछ ऐसा ही चाहिए। जब किसी को पता होगा कि ये नकली मोती है तो उस पर आराम से चलता चला जाएगा और वो नहीं दिखा पाऊंगा जो दिखाना चाहता हूँ। शाहपुर मिस्त्री चले गए। फिल्म की शूटिंग रुक गई। करीब 20 दिन बाद ईद थी। शाहपुर जी मिस्त्री ने जब मुगले आजम के बारे में पूछा तो उन्होंने बताया फिल्म की शूटिंग रुकी हुई है, अगर आप मोतियों का बंदोबस्त कर ले तो दोबारा फिल्म की शूटिंग शुरू हो जाएगी। इस बीच शाहपुर जी ये तक सोचने लग गए कि इस फिल्म को के आसिफ से लेकर सोहराब मोदी से निर्देशित करवाया जाए। शाहपुर जी मिस्त्री को के आसिफ की ये ईमानदारी बहुत पसंद आई। हालांकि इस फिल्म पर पहले से ही बहुत खर्च किया जा चुका था, लेकिन के आसिफ की जिद के आगे उन्हें झुकना पड़ा। उन्होंने के आसिफ को ईदी के तौर पर 1 लाख रुपए दिए, जिसका इस्तेमाल उन्होंने फिल्म के लिए असली मोती खरीदने में किया। दरअसल आसिफ साहब पानी की तरह पैसा बहाते थे, क्योंकि उन्हें क्वालिटी चाहिए थी। पूरी फिल्म की शूटिंग के दौरान के आसिफ और शाहपुरी जी के बीच जोक चलती रही, लेकिन शाहपुर जी को यह बात पता थी कि आदमी बहुत ईमानदार है। अपने इस फिल्म में 1.5 करोड़ रुपए खर्च कर दिए हैं, लेकिन उसने अपनी जेब में एक फूटी कौड़ी भी नहीं डाली है। मुगले आजम अपने ज़माने की सबसे महंगी और सफल फिल्म थी, लेकिन इसके निर्देशक के आसिफ तामुर एक किराए के घर में रहे और टैक्सी पर चले। 9 मार्च 1971 को ऐसे महान डायरेक्टर का दिल का दौरा पड़ने से निधन हो गया। आपको ये जानकर के भी हैरानी होगी कि फिल्म के गीत प्यार किया तो डरना क्या को फिल्माने में 10 लाख रुपए खर्च किए गए। ये उस दौर की वो रकम थी जिसमें एक पूरी फिल्म बनकर तैयार हो जाती थी। 105 गानों को रिजेक्ट करने के बाद नौशाद साहब ने ये गाना सुना था। इस गाने को लता मंगेशकर ने स्टूडियो में बाथरूम में जाकर गाया था, ऐसा पत्र पत्रिकाओं में छपा था। लेकिन लता जी कुछ और ही कहती है, क्योंकि रिकॉर्डिंग स्टूडियो में उन्हें वो धुन या गूंज नहीं मिल पा रही थी जो उस गाने के लिए चाहिए थी। हालांकि लता दीदी ने इस बात से इनकार किया कि इस गीत की रिकॉर्डिंग बाथरूम में हुई थी। सच तो यह है कि इस गीत को आज तक उसने बेहतरीन फिल्मांकन के लिए याद किया जाता है। इसी फिल्म के एक और गाने मोहब्बत जिंदाबाद के लिए मोहम्मद रफ़ी के साथ 100 गायकों ने कोरस गवाया गया था। इस फिल्म से जुड़ा एक और रोचक किस्सा ये भी है कि भारतीय सिनेमा के इतिहास में ऐसा शायद ही किसी फिल्म के लिए हुआ हो। फिल्म में सलीम के महल लौटने वाले सीन में एक रास्ता दिखाया गया है, जहां सलीम और उनके साथ सैकड़ों सैनिक महल की तरफ बढ़ते हैं। ये सीन राजस्थान के किसी भी पुराने इलाके में शूट किया जा सकता था, लेकिन आसिफ को रास्ता इतना पसंद आया कि उन्होंने वही शूटिंग करने का फैसला लिया। इसके लिए उन्होंने सरकार, नेताओं और अधिकारियों के साथ काफ़ी मशक्कत की और आखिरकार उस रास्ते में लगे बिजली के सारे खंभे भी हटवा दिए।
जब फिल्म सिनेमा हॉल में लगने की बारी आई तो डिस्ट्रीब्यूटर मदन कोठारी ने आसिफ से कहा कि यह कोई ऑर्डिनरी फिल्म तो नहीं है, इसके टिकट भी साधारण नहीं होने चाहिए। आसिफ ने कहा छपवा लीजिए। आसिफ की मंजूरी के बाद ऐसे टिकट छपवाए गए जिसमें फिल्म का पोस्टर भी था। ये टिकट मराठा मंदिर और मुंबई के कुछ दूसरे सिनेमाघरों में बेचे गए। तब इन्हें छापने की लागत 85,000 आई थी, जो आज के वक्त में करीब 25 लाख होती। तो दोस्तों, कैसी लगी मुग़ल आज़म से जुड़ी मेरी ये जानकारी? अगर मेरे ये वीडियोज़ आप लोगों को पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूलें और हाँ, कमेंट करना भी ना भूलें। धन्यवाद।